नो टेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई भी टेंशन नहीं होती फिर भी हम टेंशन लेते रहते हैं। जी हाँ, अब आखिर ऐसा क्यों है? कारण क्या है इसके पीछे कि हम यहाँ पर टेंशन नहीं है फिर भी टेंशन ले रहे हैं, और कोई टेंशन नहीं है इस बात की भी टेंशन है। मतलब जीवन में हर प्रकार से टेंशन है अगर सोचे तो, और यहाँ पर हर प्रकार की टेंशन लेने की आदत अब आपको पड़ गई है। जी हाँ, जब कोई टेंशन नहीं है अगर फिर भी टेंशन है तो यहाँ पर अब कहे कि मामला गड़बड़ है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब कोई टेंशन नहीं है तो व्यक्ति या तो अपने भूतकाल को याद कर रहा होता है, पास्ट को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि यार क्या क्या हुआ। चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि व्यक्ति संघर्ष करके जब सफलता के दौर में पहुँचता है तो रास्ते तो याद आते ही हैं, और वो रास्ते ही खुशी पहुँचाते ही, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्ति अच्छा खासा मान लो प्रेजेंट में बैठा है तो अब वो फ्यूचर की टेंशन लेके बैठा है। का ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में यही काम करना है, वो गोल्स होते हैं। फ्यूचर की टेंशन क्या होगा यार, कैसे होगा, वहाँ पर आज जहाँ के जिस कंडीशन में है जब हम आगे पहुँचेंगे तो क्या होगा। मतलब प्रेजेंट में बैठे बैठे आगे फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर की सोच रहा है 2 साल 5 साल 10 साल बाद। जी हाँ, अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई गोल्स अपने सेट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई अपने फाइनेंशियल कहे कि कंडीशंस को अगर समझ रहे हैं कि वहाँ तक कैसे क्या चीज़ें करनी है तो वो एक अच्छी बात है, वो एक स्ट्रेटेजी हो गई। लेकिन व्यक्ति सोचता क्या है, अक्सर टेंशन की बात है। वो कैसे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तब क्या करेंगे, आज किए है कल क्या होगा, कल होगा नहीं होगा। मतलब इतने प्रकार के टेंशन। और ये जब वो हालत हो जाती है जब कोई टेंशन नहीं होती, दिमाग को कमज़ोर हम खुद करने लग जाते हैं। दिमाग को ऐसे यहाँ पर सिग्नल देने लग जाते हैं कि दिमाग यहाँ पर ऑटोमेटिक टेंशन क्रिएट करने लग जाता है। टेंशन नहीं होगी फिर भी हमारी रातों की नींद उड़ी हुई होगी। जी हाँ, हम रात को अक्सर सोचते रहेंगे या सुबह से शाम तक सिर्फ सोचते रहेंगे कि यार। अब जब आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में हम अच्छे खासे हैं तो फ्यूचर तो किसी के हाथ में नहीं होता, ये बात भी आपको समझनी होगी। अगर आप किसी विशेषज्ञ को अपनी कुंडली वगैरह दिखाएंगे तो आप तो और भी बड़े जाल में फंसने वाला है। उसके पीछे कारण क्या है, प्रेजेंट में आप अच्छे खासे हंस रहे और आपको बता दें 10 साल बाद ये होने वाला है तो आप वहाँ से बिखर जाओगे। लेकिन वहाँ से एक चीज़ अच्छी भी हो सकती है, वो ये कि आप वहाँ की प्लानिंग अभी से करने लग जाओगे। लेकिन डेफिनेटली आप फंसने ही वाले हो, क्योंकि 10 साल एक लॉन्ग पीरियड है और वहाँ तक आप देखोगे कि 10 साल तक वो टेंशन आपके दिमाग में घर करती रहेगी, चाहे आप कितनी भी निकाल लो। अब इन सब सिचुएशंस में गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है फिर भी टेंशन लेने की आदत पड़ गई है। जी हाँ, अब इन सब से कैसे बचे, लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें करें, लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे। क्योंकि सारा की सारा आनंद प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट जो होती है अभी के समय की होती है, यही हमारी खुशी के पल है। हम पास्ट में जाएंगे चाहे फ्यूचर में जाएंगे, टेंशनें बढ़नी है और उन दोनों कंडीशंस में कोई काम नहीं होना। प्रेजेंट में रहेंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी और अच्छी रहेगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें कि सारी कंडीशन अप्लाई हो गई है, लेकिन अब करें क्या। देखिए दोस्तों, हर मर्ज की एक ही दवा है, मेडिटेशन करो। क्योंकि ये सारी साइकोलॉजी हो कहाँ पे रही है, आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके अंदर जगह बना चुकी है। अगर इनको निकालना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन एक ऐसी संजीवनी बूटी है माइंड की जो कि यहाँ पर कारगर होनी ही होनी है। क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर फालतू की चीज़ें क्रिएट करने लग गया है, फालतू की चीज़ें सोचने लग गया है। अब इसकी वजह से ना तो आप काम कर पा रहे हैं, आप अच्छे खासे अच्छे भले हैं, आपको चैन से सब कुछ मिल रहा है, या फिर आप अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर यहाँ पर आपके माइंड में घूम रहा है। अब उसको यहाँ पर शांत करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन आप फ्यूचर को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं तो वहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं कर पाओगे तो फिर ये आपके लिए आपके काम पर भी असर डालने वाला है। जी हाँ, और काम को और अच्छे से करना है, पूरी फोकस के साथ करना है, तो भी आपको मेडिटेशन करना है। क्योंकि लाइफ में आप देखोगे मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जो सीधा की सीधा माइंड को यहाँ पर सिग्नल करती है, या कहें कि माइंड के ऊपर पूरा कार्य करती है। और माइंड से ही हमारा पूरा शरीर चलता है, पूरी सारी दैनिक दिनचर्या चलती है। माइंड से हम अच्छा सोच पाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर कहें कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब के बारे में सोच पाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं करता तो माइंड ही है। और मन के स्वामी कौन है, मन के स्वामी हम हैं। जी हाँ, लेकिन अब ये हो क्या गया है कि मन का स्वामी यहाँ पर बन के बैठ चुका है। हमारा स्वामी बन के बैठ चुका है आपका मन, या फिर कहें कि हमारा स्वामी बन के बैठ चुका है हमारा मन। जी हाँ, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है।
दिमाग है और इन सब का स्वामी हम खुद हैं। लेकिन हमने इसमें ऐसे ऐसे फॉल्ट कर दिए हैं कि यहाँ पर अब हम कह रहे खुद के ही समझ में नहीं आ रहा कि हम माइंड मस्तिष्क के मालिक हैं या वो हमारा मालिक बन के बैठा है। जी हाँ, लेकिन आप जैसी क्रियाएं करेंगे, जैसे सोचेंगे। अब ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं सोचना बस में नहीं है, ना चाहते हुए भी यहाँ पर विचार आ ही जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार पॉजिटिव सोचते 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 फिर भी नेगेटिव आ जाता है। अब आखिर में ऐसे क्या करें? मेडिटेशन करो दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर डेफिनेटली अपनी लाइफ चेंज करनी है, या फिर आप चाहते हैं कि लाइफ चेंज करना, या फिर कहते हैं कि आगे बढ़ना। आप काफ़ी लोग देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ चीज़ें सोचते हैं और वो सोचते रह जाते हैं, कभी आगे बढ़ नहीं पाते। उसके कारण क्योंकि वो उस एरिया में फंस चुके हैं। उनका माइंड ने एक सर्कुलर बना लिया है और सिर्फ वो सोचने की क्रिया करते रहते हैं, कभी उससे आगे चलने का उन्होंने स्टेप ही नहीं लिया, नहीं तो वो दलदल से निकल जाते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको पहला स्टेप भी लेना है, तो भी आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इन द सेंस वो आपके पूरे माइंड पर काम करेगा। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने की प्रक्रिया सब कहाँ पे चल रही है? आपके दिमाग पर चल रही है। अगर आपने दिमाग को अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो ये इन सब क्रियाओं के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, नेगेटिव के बारे में सोचता रहेगा और आप उसी दलदल में यहाँ पर जकड़े रहोगे। निकलना है तो सबसे पहले आपके अपने माइंड को समझना होगा, उसको समझाना होगा, उसको हल्का करना होगा। माइंड को अगर आपका हैंग हो चुका है तो यहाँ पर रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से कर सकते हैं। तुमको समझने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि एक्सट्रीम मेडिटेशन को, एक्सट्रीम मेडिटेशन की लाइफ हमारी नहीं है कि हम बिल्कुल ध्यान की गहरी क्रिया में चल जाए। नहीं, हमको वो सब नहीं करना है। भगवान ने हमें यहाँ पर कर्म करने के लिए भेजा है तो हम वो कर्म अच्छे से करें। ध्यान की क्रिया में जाएंगे तो फिर और बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाएंगे। हमको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि पर डे 20 मिनट करना है या फिर लास्ट आधे घंटे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको लगता है दिन में आपके पास नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़े, क्रोध, ईर्ष्या, मतलब बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, दिन में 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, परफेक्ट है। और ये 2-3 बार आपको 1 महीने तक प्रेशर पड़ेगा। क्यों? उसके बाद तो आपका दिमाग इस तरीके का डेवलप हो जाएगा। एक बार मेडिटेशन 20 मिनट का, परफेक्ट लाइफ आपकी ऐसी हो जाएगी। कोई सामने लड़ भी रहा है आपसे तो आप कहोगे कोई बात नहीं, जाने दो, हमारा काम नहीं है लड़ना। लेकिन अभी के फ़िलहाल में क्या देते हैं, कोई इतनी छोटी सी भी चिंगारी अगर आ जाए तो हम उसको आग में बदल देते हैं। वो सामने वाला नहीं, उसने तो चिंगारी छोड़ी है, हम खुद यहाँ पर भभक जाते हैं। लेकिन मन को शांत, खुद को शांत रखना, ये भी एक कला है। आप बहुत सी बार देखते होंगे कि अगर कहें कि सबसे बड़ा शस्त्र क्या है तो वो शांत रहना है। शांत हर व्यक्ति नहीं रह सकता। आप यहाँ पर नॉर्मल सा गौर करोगे, कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल रहा है और उसकी किसी बात पर हमको बोलना है तो हम उसको या तो रोक देते हैं या बीच में बोलने लग जाते हैं। उसकी बात को कंप्लीट नहीं सुनते। क्या पता हम जो कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसका आंसर उसी बात में आगे हो। यहाँ भी हम फंस जाते हैं कि हम शांत रह ही नहीं सकते। शांत अगर जीवन में रहना है तो भी मेडिटेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ को अगर आपको बदलना है तो डेफिनेटली आपको इस कलयुग भरे ज़माने में, जहाँ पर लोग ये कहें कि बिल्कुल एक से एक घात लगा कर बैठे हैं, आपने कुछ गलत किया तो कहने के लिए तैयार है, आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार तैयार बैठे हैं, फलाने का लड़का, टिकामे की लड़की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर वाले इतने परेशान। आपको यहाँ पर थोड़ा सा, जब व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा होता है ना, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति अपने इमोशंस को साइड में रख देते हैं कि मुझे इस पर फोकस करना है। ये इमोशंस पैसे से ख़त्म किया जा सकता है, सक्सेस से ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं क्यों ना पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊँ, अपने पैरों पर खड़ा करूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप हट जानी है। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, अपने काम के फोकस को छोड़कर उन सब में लग जाता है, उन सबको समझाने लग जाता है, उन सबको ये ऐसा नहीं, ये ऐसे। क्यों ही समझाना है? क्योंकि आपको फोकस अपने काम पर करना है। जब वो सक्सेस होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको अपने माइंड को समझानी है कि अगर कहीं से चिंगारी भी आए तो इसको आग में नहीं बदलना है, इसको यहाँ पर शांत रखना है, कूल रखना है। जितना आपका कूल शांत रखोगे उतना आपका अपने काम पर फोकस क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, फिर आपके लाइफ में लगेगी कि नो टेंशन, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आप अभी के बारे में सोच रहे हैं। और अभी के बारे में जब आपका अपने काम पर फोकस है, आप देखोगे कि वो काम आपका इतना एक्सट्रीम होगा, इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल होगा, आपको मजा आएगा कि यार क्या काम हुआ है, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में थे। पास्ट की चिंता या फ्यूचर की चिंता को लेकर बैठोगे तो लाइफ बहुत कहें कि ऐसी बिगड़ जाएगी जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि
प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम काम कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर को रील बना लेंगे, फ्यूचर के गोल बनाओ अच्छी बात है, उन गोल्स पर काम करो अच्छी बात है, छोटे छोटे स्टेप लेकर उस गोल तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उस फ्यूचर के रील को दिमाग में घुमाएंगे कि यार क्या हो गया, या ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, फंस जाएंगे, ये हो जाएगा। अरे वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, ये तुम्हें समझने की आवश्यकता है। और कर्म तुम जब भी कर सकते हो जब भी फ्यूचर की इस टेंशन को छोड़ोगे, इस टेंशन से तुमको निकालेगा मेडिटेशन। इसलिए लाइफ में कहते हैं मेडिटेशन जरूरी है, मेडिटेशन जरूर करो। आपकी लाइफ में ऐसे एक्सट्रीम बदलाव आएंगे जो आपने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, अब कुछ लोग परेशान ऐसे हो जाते हैं कि यार मेडिटेशन कैसे करें, थोड़ा सा हम आपको बताने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मेंशन करूँगा, वो आपके बड़ी कारगर और काम आएगी, जिससे जो बहुत से लोग ध्यान नहीं लगा पाते उनका ध्यान भी लगने लगेगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको देखिए सबसे पहले एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है, ठीक है, बिना किसी संकोच के। ज़मीन पर, चेयर पर, सोफे पर, वो आप अपने हिसाब से देखिए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर आपको सीधा रखना है, कंधों को ढीला छोड़ देना और आराम से रिलैक्स मोड में बैठ जाना है। रिलैक्स मोड इन द सेंस रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर सीधा रहना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले अपनी सांसों को नॉर्मल करें, या तो 2-3 मिनट शांत बैठ जाएं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। लेकिन जब ध्यान में हमको सांसें रोकनी पड़ेंगी, मेडिटेशन में सांसें रोकनी पड़ेंगी, तो फिर बड़ी तकलीफ होने वाली है। सांसें रुक ही नहीं पाएंगी क्योंकि अभी तो तेज़ चल रही है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सांसों को नॉर्मल करना है। वो कैसे, 2-3 मिनट या तो शांत बैठे या फिर ऐसे करके लंबे लंबे सांस लेके, चाहे तो आप रिवर्स काउंट कर सकते हैं, 10, 9, ऐसे करके आप उल्टी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मन ही मन में बोलना है, ठीक है। आपको नाभि से सांस लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर सांस रोकनी है, सांस को मुंह के द्वारा छोड़ देना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी की सीधी रहनी चाहिए तीनों अवस्था में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर फोकस करना है और अपनी यहाँ पर फोकस करना है, या फिर अपनी नाक की टोप पर फोकस करना है। नाक की टोप पर फोकस करोगे ऑटोमेटिक फोकस अपने आप यहाँ आ जाएगा। और लाइफ में ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आपका जो माइंड है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है कि कुछ फाइलें डिलीट हुई हैं, जो नेगेटिव थॉट रट के माइंड हल्का हुआ है। जी हाँ, ऐसा आपको यहाँ पर फोकस रखना है। फोकस रखोगे ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेडिटेशन करना। अंदर की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। जी हाँ, जब हम आंखें बंद करेंगे अंदर की आवाज़ आपको सुनने को मिलेंगी, उन अंदर की आवाज़ों पर फोकस करना है। आपका मन भागेगा, भागने दो, लेकिन आपको अंदर की आवाज़ों पर फोकस करना है। जब अंदर की आवाज़ों पर फोकस करोगे, सांस को गहराई तक रोकोगे, डीप तक, तो वो मन ऑटोमेटिक यहाँ पर वापस आ जाएगा कि भैया मामला गड़बड़ है, यहाँ पर तो सांसें रोक रहे हैं, तो यही ध्यान पर फोकस हो जाएगा। एकदम आपको याद आएगा वो मैं ध्यान में हूँ। मन भाग रहा है तो हो सकता है उस टाइम आप भी भटक जाए, लेकिन फिर सडनली आप वापस आ जाओगे अचानक से कि यार माइंड मतलब ध्यान में हम बैठे हैं, तुरंत फिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया करेंगे। और ये मन आपका बार बार ऐसे विचलित हो सकता है, तभी कहते हैं 20 मिनट आपको जरूर करना है। पहले 10 मिनट ये सारी क्रियाएं करेंगे, क्योंकि अभी आप इस फील्ड में नए नए हो। जब आप 10 मिनट तक ऐसे करोगे, ये थोड़ा आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। मन इन सब चीज़ों को नहीं करने देगा जल्दी से, लेकिन आप दृढ़ निश्चय के साथ 20 मिनट बैठ जाए। चाहे मेडिटेशन आप ठीक से नहीं हो, लेकिन 20 मिनट बैठे। 10 मिनट तक मेडिटेशन नहीं होगा, लेकिन 10 से जैसे आप 11वें मिनट में पहुँचोगे, मेडिटेशन होने लगेगा, विचार आपके डाउन होने लगेगा, मन भी आपका स्थिर होने लगेगा, फोकस भी क्लियर होने लगेगा, और आप सांसों को और रीढ़ की हड्डी पर पूरा फोकस रखें। अब आपको करना क्या है, अंदर की आवाज़ों को आपको राइट साइड से सुनना है। राइट साइड से क्यों सुनना है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा कॉन्शियस माइंड है, राइट साइड हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन। अगर हम बाहरी कोई चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, चेतन मन, कि ये किसकी आवाज़ है, ये क्या है, ये क्या है, और ये सिग्नल देता है सबकॉन्शियस माइंड को। वो नहीं जानता कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जैसा सिग्नल मिलता है वैसा कार्य करता है। अब जब आप अंदर की आवाज़ों को राइट साइड से सुनेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल देगा आपको लेफ्ट साइड में, कॉन्शियस माइंड में। ये इसके बारे में जानता नहीं है। अब यहाँ से आपकी फाइलें डिलीट, माइंड हल्का होने लगेगा, क्योंकि अब ये फोकस क्रिएट करेगा आपके अंदर की आवाज़ों पर। ये वापस सिग्नल देगा जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते। हमारा फोकस डायरेक्ट, जैसे हम कोई कार चलाना सीख रहे होते हैं, तो हमारा सारा फोकस वहीं उस कार पे होता है कि यार कहीं कोई ठुक ना जाए, अच्छे से चलाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, तो सारा फोकस वहीं के वहीं क्रिएट होता है। उस टाइम पे कोई भी टेंशन नहीं होती। जी हाँ, अब ये वापस सिग्नल देगा सबकॉन्शियस माइंड को
और सारी की सारी सुनने की प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी। सब कुछ आपका क्लियर होने लग जाएगा, ये माइंड स्मॉल होने लग जाएगा, यहाँ से आपको लगेगा हृदय बड़ा होने लग जाएगा कि सब कुछ यही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लाइफ चेंज हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। ये सारे आपके थॉट चालू हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ 2 मिनट, जिससे आप और अच्छे से, अब जैसे मैं सांस लेता हूँ नाभि से तो ऊपर हाथ करूँगा और रोकने पर यहाँ पे हाथ रुकूंगा, छोड़ने पर वापस रिलीव करूँगा। ठीक है, आपको देखना है। इस प्रकार से आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन में एक बार मेडिटेशन उतार लिया, करने लग गए, यहाँ पर आपको पहले दिन से ही आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा आपके माइंड को। आपका माइंड ही ये समझिए पूरा मालिक है और उसके भी मालिक है आप। और आपका मन अब आपका मालिक बनकर बैठ चुका है। इसको अगर वापस अपने सेंटर में बस में लाना है, वापस तुमको खुद को मालिक बनना है, तो मेडिटेशन करना है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मेडिटेशन से ही आप इसके स्वामी फिर से बन सकते हैं, जिससे आप फालतू की क्रियाएं, सोचना, विचार आना या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना, काम के बारे में सिर्फ सोचना, स्टेप नहीं लेना, सब चीज़ आपके क्लियर होने लगेगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, माइंड कुछ अलग ही सोच रहा है, मोबाइल में लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, सारी चीज़ें चेंज होने वाली। लेकिन ये मन आपको करने से रोकेगा। कारण क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि ये मन इतनी आसानी से बस में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़ा चंचल है, बार बार भाग कर जाएगा, तुमको दौड़ाएगा, भगाएगा। लेकिन तुमको दृढ़ निश्चय के साथ मेडिटेशन करना है। ये मन तो अपने आप जो भागा है वो वापस खुद उल्टे पैर भाग कर आएगा। जी हाँ, लेकिन आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। पहले 20 मिनट ज़रूर करना है। 10 मिनट तक ध्यान नहीं लगेगा, बीच में नहीं खड़ा होना है कि यार ध्यान नहीं लग रहा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। डेफिनेटली आप ये गड़बड़ करने वाले हैं, इसलिए ये नहीं करना। दृढ़ निश्चय के साथ बैठ जाना है, चाहे नहीं हो 20 मिनट में अपने आप को ज़रूर दूंगा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो 20 मिनट ज़रूर देनी है अपने आप को, सब चीज़ चेंज हो जाएगी। जो चीज़ की कमी आपको लगती है अपने अंदर की, मेरे पास पेशेंस नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, संघर्ष नहीं कर सकता, सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा मेडिटेशन से। इसलिए कहते हैं अगर आपको चेंज करनी है तो मेडिटेशन करना है। लाइफ की बड़ी से बड़ी टेंशन भी आपको छोटी नज़र आए तो भी आपको मेडिटेशन करना है, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।